हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 11 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने तिब्बत के लासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? तो लासा तिब्बत की राजधानी है। यहाँ पर चीन देश ने अपने हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है। तिब्बत में चीन अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और दक्षिण एशिया व हिमालय क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाने के लिए तिब्बत ड्रैगन के लिए महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया है। चीन देश को ड्रैगन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है, जिसमें चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने के कारण ये जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना भाजपा पे 1 लाख, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जदयू, राजद, लोजपा, इन सब पार्टियों पे 1 लाख है और सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किसने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया है? तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना ने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया। जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर्क्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 40-year-old पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ब्रिशा जैन। ब्रिशा जैन ने यह पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने होमलैंड के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है। तो इसका आंसर है MS धोनी। होमलैंड कंपनी घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी है और इसके साथ महेंद्र सिंह धोनी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल के लिए यह अनुबंध किया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का क्या रैंक रहा है? तो इसमें भारत का 48वां स्थान रहा है 7 पदक के साथ। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया ने किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया ने कुश्ती में 65 वर्ग किलोग्राम कैटेगरी में यह पदक जीता है और उन्होंने कजाकिस्तान के दौलत निजाबेकोव को हराया था 8-0 के मार्जिन से। अगला क्वेश्चन है, रेल मदद ग्राहक शिकायत पूछताछ सुझाव और सहायता के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान है। यह कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कर्नाटक है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी किया है। हाल ही में माई ओन मेजागन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है रमेश बाबू ने। रमेश बाबू ने माई ओन मेजागन पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने किस नए फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल के करार किया है? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जो पूर्व में बार्सिलोना क्लब के साथ जुड़े हुए थे, परंतु बार्सिलोना क्लब के घाटे में जाने के कारण क्लब ने इनके साथ अनुबंध कंटिन्यू नहीं किया और इस बार पेरिस सेंट जर्मन ने लियोनेल मेसी के साथ नया करार 2 साल के लिए किया है, जिसमें इन्हें सालाना लगभग 35 मिलियन यूरो लगभग 3 अरब रुपए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है कैसीफाई कंपनी ने। कैसीफाई कंपनी
ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है जिसने घोषणा की है कि उसने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसमें अभिनेता ने कंपनी के साथ बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और वह विशेष रूप से स्मार्टफोन बाईबैक श्रेणी के लिए अभियानों और प्रचार गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पादों को बढ़ावा देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश पी केशव राव का निधन हुआ? तो पी केशव राव तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। 60 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और उनका ब्रेन ट्यूमर और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है। डिजिटल मोनोग्राफ स्वाधीनता सेनानियों के मोनोग्राफ का डिजिटल स्वरूप है जो आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाने वाले प्रमुख सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति ने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।